नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 6 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही देश विदेश। दरअसल पूर्वी लद्दाख के पास चीनी विमानों की तैनाती चिंता की बात, लेकिन हम हर खतरे से निपटने को तैयार। एयरफोर्स चीफ ने दी है चेतावनी। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें नए नवेले एयरफोर्स ने चाइना को दी है चेतावनी। दूसरी बड़ी अपडेट, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। लादेन पर इमरान खान को घेरा। कई और देशों ने पाकिस्तान को बताया आतंकी देश। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, कई देशों ने आतंकी बताया। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान में धार्मिक स्थल पैदा कर रहे हैं आतंकी, युवाओं को बनाया जा रहा है जिहादी। यूएन रिपोर्ट्स में हुए हैं कई बड़े खुलासे। जी हाँ, ये भारत की रिपोर्ट नहीं है, पाकिस्तान को करारा झटका। पूरी रिपोर्ट में हम बताएंगे क्या कुछ लिखा गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान आतंकी देश के बारे में, वो एक एक करके बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, चीन को ताइवान की सीधी चेतावनी। जंग हुई तो पूरे एशिया में आएगा महाविनाश। अमेरिका को ड्रोन ने जबरदस्त घेर लिया है, वो भी आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल ये बहुत बड़ी खबर, ताइवान में दोस्तों युद्ध की तैयारी चाइना कर रहा है। इस बीच फेसबुक व्हाट्सएप बंद हुआ तो आखिर कितने का नुकसान हुआ मार्क जुकरबर्ग को, वो भी आपको बताएंगे। जापानी पीएम, नए नवेले पीएम फूमियो और बाइडेन के बीच फोन पर लंबी बातचीत। चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी। पाकिस्तान इमरान खान से आज तक नहीं हुई बातचीत, ये भी आपको बताएंगे। तालिबान ने उइगुरों को भगाया, ताजिक आतंकियों को दिए अमेरिकी हथियार। युद्ध का खतरा फिर बढ़ गया है, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब देने में सक्षम है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां पे भारत सरकार ने दी है बड़ी चेतावनी। आपको बता दें पूर्वी लद्दाख के पास चीनी विमानों की तैनाती चिंता की बात, लेकिन हम हर खतरे से निपटने को हैं तैयार। एयरफोर्स चीफ ने की बड़ी बातें। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने कहा है कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास 3 ठिकानों पर अपने वायुसेना को तैनात किया है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जनरल CDS CQAS MM नरवणे और MM नरवणे द्वारा सभी पूर्वी लद्दाख और उत्तरी मोर्चे पर चीन द्वारा काफ़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने पर अलर्ट जारी करने के 3 दिन बाद आया है। इस बीच आपको बता दें कि चाइना जितनी तेजी के साथ काम कर रहा है, इसका करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सेना तैयार और तत्पर है, ये उन्होंने बड़ी बातें कह दी हुई हैं। आपको बता दें ये सारी चीज़ें MM नरवणे के बाद अब वायुसेना चीफ BR चौधरी ने कही हुई है। इस बीच आपको बता दें खास करके वायु सैनिकों को 2 मिनट में उड़ान भरने के लिए भी कह दिया गया है, यानी लद्दाख में वायुसेना पूरी तरीके से तैयार और तत्पर है। अगली अपडेट, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को फिर से दिखाया आईना। लादेन पर इमरान खान को घेर लिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत फर्स्ट कमेटी जनरल डिबेट में फिर से पाकिस्तान को आतंकवादी देश बता दिया है और यूएन में सभी देशों ने जमकर तालियां बजाई जब भारत की तरफ से आतंक के प्रश्रय और आतंकी देश बताए गए। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधित्व तो यहाँ शांति सुरक्षा की बातें करते हैं, जबकि उनके प्रधानमंत्री ओसामा बिन लादेन जैसे वैश्विक आतंकवादियों को शहीदों के रूप में महिमा मंडित करते हैं। भारत ने कहा है कि वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की परवाह किए बिना बार बार अपने पड़ोसियों के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद में शामिल रहा है। मंचों पर झूठ फैलाने की पाकिस्तान की कोशिशें सामूहिक अवमानना के पात्र हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के संबोधन के राइट टू रिप्लाई में स्नेहा दुबे ने भी पाकिस्तान के आतंकी देश बता दिया था, तो वो भी काफ़ी चर्चा में था। इस बीच यूएन में भी जोरदार समर्थन भारत का हुआ है आतंकी देश कहे जाने के बाद। अगली अपडेट लेते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में धार्मिक स्कूल, यानी अगर साफ साफ कहें तो मदरसों में बच्चों को दी जाती है आतंकी बनने की तालीम। यूएन रिपोर्ट्स में पाकिस्तान पर दुनिया को चिता दिया है। जी हाँ, अब आप समझिए, क्या अब इससे भी ज़्यादा आतंकी को ठप्पा लगेगा इमरान खान पर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में तालीम के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को कट्टरपंथी और आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ के एक शोध विश्लेषक में आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित मजहबी स्कूलों के ऊपर खुलासा करते हुए कहा है कि इन दोनों देशों में आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाई जा रही है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की बैठक में 48वें सत्र में वर्चुअल भाषण देते हुए एनी एंडकैफ ने कहा है कि ये सर्वविदित है कि दक्षिणी एशिया में आतंकवाद का खतरा एक बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है और इससे इनकार नहीं किया। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचारों पर ब्रिटेन में जोरदार प्रदर्शन, 40 शहरों में निकाला गया जुलूस। जी हां, दरअसल भारतीय प्रवासी समूह ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए ब्रिटेन में 40 स्थानों पर शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया है। इनसाइट यूके ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने वाले गांधी जयंती के अवसर पर शनिवार शाम को जुलूस का आयोजन किया गया था। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर होने वाले अत्याचारों को लेकर दुनिया भर में आवाज उठती रही है। खुद पाकिस्तान मूल ने लोगों ने इसी संबंध में आवाज उठाई है। इनसाइट यूके ने बताया है कि समूह द्वारा कवर किए गए स्थानों में एडिनबर्ग, लीड्स, यॉर्क, मैनचेस्टर, वॉशिंगटन, वॉरिंगटन, बोल्टन, लिवरपूल, मतलब कई जगहों पे ये विरोध हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। ब्रिटेन सरकार ने भी फिलहाल दखल से मांग की गई है कि पाकिस्तान को लेकर ये चीज़ें की जाएं। दरअसल पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं की आबादी घट रही है और भारतीय समुदाय को इसको लेकर चिंता है। ब्रिटिश हिंदू और भारतीय समुदायों ने एक सामाजिक आंदोलन के रूप में बताने वाले इनसाइट यूके ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक धर्मों की 1000 से अधिक युवा पाकिस्तानी लड़कियों को हर साल जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है। इससे दावा किया गया है। इस वजह से जोरदार विरोध किया गया। अगले अपडेट, चीन को ताइवान की सीधी चेतावनी, जंग हुई तो पूरे एशिया में आएगा महाविनाश, अमेरिका को ड्रैगन ने घेरा। ये भी हम आपको बता दें, दरअसल चीन की आक्रामकता नीति और दूसरे देशों की जमीन हड़पने की नीति के चलते एशिया महाद्वीप महाविनाश का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है और चीन को रोकने के लिए अमेरिका क्या करेगा यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि चीन अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन का मकसद है कि वो अमेरिका न सिर्फ वर्चस्व खत्म कर दे बल्कि उनकी इज्जत को भी खत्म कर दे। दरअसल इस आशंका के साथ ही चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और ताइवान, आपको बता दें, कल ही 56 से ज़्यादा फाइटर जेट चीन ने ताइवान में घुसा दिए थे और इसी वजह से ताइवान ने भी चीन को धमकी दी है। इस बीच जापानी पीएम फूमियो और बाइडेन के बीच फ़ोन पर लंबी बातचीत हुई है। नए नवेले पीएम फूमियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है और ख़ास करके चाइना को लेकर टेंशन, जिस तरीके से चाइना की टेंशन बढ़ रही है और उसको भी उन्होंने इस पर मेंशन किया है। अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर, 6 घंटे फेसबुक रहा डाउन, इतने अरब डॉलर गंवाकर अमेरिका की लिस्ट में फिसल गए मार्क जुकरबर्ग। सोमवार करीब 6 घंटे तक फेसबुक और व्हाट्सएप का सर्वर पूरी दुनिया में डाउन रहा और इस दौरान पूरी दुनिया के लोग काफ़ी परेशान रहे। फेसबुक के अलावा इनके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और इनके फ़ोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर भी 6 घंटे से अधिक समय के बाद डाउन रहा और करीब 6 घंटे बाद फिर से सर्वर बहाल हो गया। लेकिन इन 6 घंटों में सिर्फ दुनिया के लोग परेशान ही नहीं बल्कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग अरबों डॉलर गंवाकर अमीरों की लिस्ट में नीचे खिसक गए हैं। ये चीज़ें बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली खबर भी ले लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना ने पहला आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास किया। सैनिकों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान इन चीज़ों की प्रैक्टिस की है। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के तहत पाकिस्तान में आयोजित पहला आतंकवाद रोधी अभ्यास सोमवार को संपन्न हो गया है, जिनमें चीन और पाकिस्तान के सैनिकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा है कि आतंकवाद रोधी संयुक्त अभ्यास का समापन समारोह उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र पब्बी में आयोजित किया गया है। बयान में कहा गया है कि अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग और एकजुटता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो यानी वही हाल है कि एक तरफ आतंकवाद बढ़ाओ, दूसरी तरफ दिखावा करो। हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर, मुस्लिम देशों में चुपचाप घुसा इजरायल मचा दिया महातहलका। दरअसल इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। बताया जा रहा है कि मोसाद ने अब ऐसा खेल कर दिया है जिससे एक बड़े मुस्लिम देशों की जबरदस्त झटका लग गया है। आरोप लग रहा है कि मोसाद ने तुर्की में घुसकर वहाँ की कई खुफिया रिपोर्ट्स, संवेदनशील डाटा और ड्रोन टेक्नोलॉजी को चुरा लिया है। आपको बता दें कि ये बातें स्वयं तुर्की के ही एक अखबार ने प्रकाशित की है। प्रकाशित अखबार में कहा गया है कि फिलहाल
खास करके इजरायली की कंपनी मोसाद ने बड़े पैमाने पर डेटा तरीके से साइबर अटैक किया है। और ये तुर्की में साइबर अटैक जो हुआ है वो मोसाद की खुफिया एजेंसी यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा ही कराई गई है। तो दोस्तों, एक तरीके से इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इसी वजह से वो पूरी तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लेता है। अगली अपडेट, फ्रांस में पादरियों के पाप पर सनसनीखेज खुलासा। चर्च में 3 लाख से ज़्यादा नाबालिगों का यौन शोषण का मामला निकल के आया है। फ्रांस में चर्च के पादरियों पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगे हैं, जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी गई है। फ्रांस के कैथोलिक पादरियों ने 2 लाख से ज़्यादा नाबालिगों का यौन शोषण किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चर्च के भीतर पादरियों ने पिछले 70 सालों में 2 लाख से ज़्यादा बच्चियों का यौन शोषण किया है। दरअसल फ्रांस में चर्च के भीतर बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मंगलवार को प्रकाशित होने वाले एक ऐतिहासिक रिपोर्ट्स का अनुमान है कि 1950 से 2020 तक 2,16,000 बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया है। वही आशंका है कि ये आंकड़े बढ़कर 3,30,000 हो सकता है। हम चलते हैं अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तालिबान ने उइगुरों को भगाया, ताजिक आतंकियों को दिए अमेरिकी हथियार, युद्ध का खतरा। दरअसल आपको बता दें, तालिबान और उनके पड़ोसी देश तजाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। तालिबानी आतंकियों ने पिछले 2 सप्ताह में तजाकिस्तान के आतंकियों को हथियार और नए सैन्य वाहन मुहैया कराए हैं। यही नहीं, आत्मघाती बम हमलावरों को भी तालिबान ने तजाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया हुआ है। तालिबान ने इस खतरे को देखते हुए तजाकिस्तान ने भी अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है और उसने सीमा पर बड़े पैमाने पर सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके विपरीत चीन के खिलाफ संघर्ष कर रहे उइगर मुस्लिम विद्रोहियों को ही उनके इलाके से भगा दिया गया है। अब आप समझिए क्या कुछ खतरा जो है वो लगातार चाइना करवा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कर्ज की वजह से अमेरिका में फिर आ सकती है मंदी, ट्रेजरी सचिव ने दी चेतावनी। जी हाँ, अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट एलन ने मंगलवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि कर्ज की वजह से अमेरिका में फिर मंदी की चपेट में आ सकता है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी ऋण चूक एक मंदी का कारण बन सकता है। एलन ने एनबीसी में पर कहा है कि अमेरिकी कानून निर्माता कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं और ऐसे में ऋण चूक होना लाजमी है और मैं पूरी तरीके से उम्मीद करती हूं कि ये मंदी का कारण बनेगी। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव, मोदी बोले पीएम योजना के तहत दिए गए 80% मकानों का मालिकाना हक महिलाओं को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लखनऊ में आयोजित न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव के उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश के 75,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों की चाबी सौंपी और करीब 4737 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात प्रदेश को दे दी है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारे समाज में परिवारों में घर, जमीन, गाड़ी कुछ भी खरीदा जाता है तो वो पति या पिता के नाम पर होता है। घर की महिला के नाम पर कुछ नहीं होता है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी घर बनाए गए हैं उनमें से 80% का मालिकाना हक परिवार की महिला सदस्यों को दिया गया है। तो पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं और एक तरीके से यूपी उत्तम प्रदेश कैसे बन सकता है इसको लेकर भी पीएम मोदी ने अपनी बातें रखी हुई हैं। हम चलते हैं एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। दोस्तों, आनंद गिरी और अद्या प्रसाद की न्यायिक हिरासत और 14 दिन बढ़ाई गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में कोर्ट एक बड़ी खबर सामने आई है। महंत की मौत के मामले में मुख्य आरोपी आनंद गिरी और अद्या प्रसाद तिवारी की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 14 दिनों और न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दे दिया है। मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद सीजीएम कोर्ट में इन दोनों आरोपियों को लेकर हुई सुनवाई है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आनंद गिरी और अद्या प्रसाद को पेशी नहीं
हम चलते हैं अगले अपडेट। हजारों संतों की मौजूदगी में बाघंबरी मठ के नए महंत बनाए गए बलबीर गिरी। जी हाँ, दरअसल प्रयागराज में बाघंबरी मठ के महंत के रूप में मंगलवार को बलबीर गिरी का परंपरागत और मंत्रोच्चारण के बीच पट्टाभिषेक किया गया है। इस समारोह में हजारों संत, महात्मा और अन्य लोग मौजूद रहे हैं। पट्टाभिषेक समारोह में 13 अखाड़ों के महंतों और सन्यासियों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मंगलवार को ही बाघंबरी मठ के पूर्व महंत नरेंद्र गिरी की एक तरीके से षोडशी भी हुई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने की है। पट्टाभिषेक के बाद महंत बलबीर गिरी ने नरेंद्र गिरी की समाधि पे मत्था टेका और पूजन किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी पिछले 17 वर्षों से इस मठ के महंत थे। उनका हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत के आधार पर निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर ने बलबीर को उत्तराधिकारी चुना था। महंत नरेंद्र गिरी निरंजनी अखाड़े के सचिव भी थे, लेकिन अभी उनके उत्तराधिकारी बलबीर को ये पद नहीं दिया जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। दोनों चीन को चोरी से वेस्ट की मिलिट्री तकनीक दे रहा है पाकिस्तान। जी हाँ, चीन को चोरी से बेस्ट की मिलिट्री तकनीक दे रहा पाकिस्तान। भारत ने दी चेतावनी। भारत ने उन पश्चिमी देशों को चेताया है जो अपने हथियारों से संबंधित जानकारियाँ पाकिस्तान को देते हैं। भारत ने कहा है कि इस्लामाबाद इन पश्चिमी देशों की मिलिट्री तकनीकी को बीजिंग से शेयर कर रहा है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख मार्शल BR चौधरी ने मंगलवार को ये बातें कही हैं। इसके साथ ही वायुसेना प्रमुख ने साफ किया है कि सीनो पाकिस्तान पार्टनरशिप में ग्लोबल या क्षेत्रीय स्तर पर कोई खतरा नहीं है और इससे घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि भारतीय वायुसेना की नज़र चीनी वायुसेना पर है। उन्होंने कहा है कि यहाँ तक कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्सेस ईस्टर्न लद्दाख में भारतीय सीमा के बिल्कुल पास 3 बेस तैयार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर किसी ऑपरेशन को चलाने के लिए मजबूत स्थिति में नहीं है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तालिबान फिर हुआ बेनकाब, हथियारों के साथ गुरुद्वारे में घुसे, कैमरे तोड़ कईयों को बंधक बनाया। अफगानिस्तान में कब्जा कर चुके तालिबान की असली सूरत लगातार सामने आ रही है। ताज़ा घटनाक्रम के मुताबिक तालिबान के हथियारबंद लोगों ने काबुल स्थित करता परवन गुरुद्वारे पर हमला बोल दिया और यहाँ कई लोगों को बंदी बना लिया। काबुल का करता परवन गुरुद्वारा वही स्थान है जहाँ सिखों के गुरु नानक देव जी आए थे। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पुनीत सिंह चड़ौक ने ANI से बातचीत में कहा है कि काबुल में एक बार फिर से तालिबान के तमाम दावों की पोल खुल चुकी है। अज्ञात भरी हथियारों से लैस तालिबान अधिकारियों के एक समूह ने काबुल स्थित गुरुद्वारे में घुसकर कई लोगों को हिरासत में ले लिया। चंडोक ने कहा है कि हथियारबंद लोगों ने गुरुद्वारे में मौजूद समुदाय को हिरासत में ले लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तालिबान अधिकारियों ने गुरुद्वारे के CCTV कैमरों को भी तोड़ दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। इंडियन इकॉनमी पर मूडीज का बढ़ा भरोसा, अपग्रेड की रेटिंग। जी हाँ, कोरोना से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। रेटिंग एजेंसी मूडीज मंगलवार को भारत की साख को बरकरार रखा और देश के आउटलुक को नकारात्मक में से स्थिर कैटेगरी में कर दिया है। रेटिंग में सुधार के लिए उसने अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली में गिरावट के जोखिम में कमी का हवाला दिया है। मूडीज़ ने भारत को Baa3 रेटिंग भी दे दी है। मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज ने एक बयान में कहा है कि हमने भारत सरकार की साख को लेकर परिदृश्य में बदलाव किया है और इसे नकारात्मक से स्थिर श्रेणी में किया है। साथ ही देश की विदेशी मुद्रा तथा स्थानीय मुद्रा दीर्घकालीन निगरकृत रेटिंग और मुद्रा रेटिंग Baa3 पर बरकरार रखी है। यानी मूडीज़ में भारत की एक तरीके से अच्छी साख बनी है। अगली अपडेट। पंजाब कांग्रेस चीफ पद से सिद्धू की छुट्टी के आसार। राहुल गांधी संग विकल्पों पर चर्चा के लिए दिल्ली आए मुख्यमंत्री चन्नी। पंजाब कांग्रेस चीफ पद से इस्तीफा देकर सियासी घमासान को बढ़ाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस आलाकमान से जोर का झटका दिए जाने की तैयारी कर ली गई है। माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने पंजाब कांग्रेस पद से नवजोत सिंह सिद्धू की विदाई को मन बना लिया है। नए अध्यक्ष के तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू के नाम पर चर्चा जारी है। खबरों की माने तो कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब CM चरणजीत सिंह चन्नी को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा के लिए दिल्ली बुलाया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को CM चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी दिल्ली में मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि चन्नी इस दौरे पर राहुल गांधी से भी मुलाकात करेंगे।
हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जोरदार स्वागत। तो वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दी है चेतावनी। दरअसल आपको बता दें, धर्मांतरण मामले में करीम सिद्दीकी के कई ठिकानों पर फिर से ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार मौलाना कलीम की नई दिल्ली शाहीन बाग स्थित आवास समेत 4 ठिकानों पर एटीएस ने छापेमारी की है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया है कि एटीएस ने मंगलवार को मौलाना कलीम के नई स्थित जामिया नगर ओखला के आवास पर जमीयत इमाम वलीउल्लाह ट्रस्ट के कार्यालय पर तलाशी ली गई हुई है। इसके अलावा ग्लोबल पीस सेंटर व वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तरों पर भी एटीएस ने छापेमारी की है। यूपी एटीएस की 6 टीमें और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त छापा मारा है। उन्होंने बताया है कि छापेमारी में डेस्कटॉप, टैब और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो दोस्तों फिलहाल ये बड़ी खबर निकल के आई। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। कमेंट के माध्यम से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों गुजरात में भाजपा की बम्पर जीत। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। गुजरात में भाजपा की हुई बम्पर जीत। 44 नगर निकाय में से 41 सीटों पर, नगर निगम चुनाव में 41 सीटों पे भाजपा की हुई जीत। जी हाँ, कांग्रेस का सोपड़ा साफ। दरअसल गुजरात की गांधीनगर निगम चुनाव में सभी 44 सीटों के लिए मतदान पूरे हुए और भाजपा को 44 सीटों में से 41 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर भी जीत मिली, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 1 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस प्रचंड जीत के लिए पीएम मोदी व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस ने जहां सभी 44 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, वहीं आपके 40 सीटों पर उम्मीदवार थे। अन्य उम्मीदवारों में बसपा के 14, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के 2, अन्य दलों के 6 और 11 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हुए हैं। तो ये एक तरीके से भाजपा की प्रचंड जीत है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो पर।